बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 8th साइंस के अंदर वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के। एयर पोल्यूटेंट्स की प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, इनके ये कलर कैसा होता है, इनकी स्मेल कैसी है, तो ये इनकी हमें देखनी है प्रॉपर्टी। और दूसरा हमें देखना है कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, इनकी इंसान के ऊपर इन पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हम अगर इसका फार्मूला लिखें तो ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ये क्या है कि ये कलरलेस है। कलरलेस का मतलब क्या होगा कि ये हमें नज़र नहीं आती। दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑर्डरलेस भी है। अब ऑर्डरलेस के स्पेलिंग जरा देखें, OD ऑड, फिर आवर OUR, ठीक है, उसके बाद लेस, तो इससे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। ऑर्डरलेस, तो ऑर्डरलेस का मतलब होता है जिसकी कोई बू ना हो। अब क्या बातें होगी, इसकी दो प्रॉपर्टी आपको पता लगी कौन कौन सी हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो ये है कि कलरलेस है। कलरलेस का मतलब है कि हमें नज़र नहीं आती, कोई रंग नहीं इसका। और दूसरा क्या है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या है कि इसकी कोई बू भी हमें नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा एनिमी है जो हमें नज़र नहीं आता। तो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। इफ़ेक्ट अगर हम इसका देखें इस कार्बन मोनोऑक्साइड का तो ये क्या है, ये पॉइजनस है। तो प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पॉइजनस, जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इंसान के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का इंसान पर इफ़ेक्ट क्या है, तो सबसे पहले जो है ना इसके अंदर वो ये है कि ये इंसान के अंदर ये पैदा करेगी हेडेक। हेडेक का मतलब क्या है, सर में दर्द होगा। सर में दर्द होने के बाद जो रेस्पिरेटरी हमारा निज़ाम होगा, रेस्पिरेटरी को सांस लेने का, उसमें डिफ़िकल्टीज आएगी। तीसरा ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जब हम इनहेल करेंगे, अब जिस्म के अंदर लेके जाएंगे तो हमारा जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर से हीमोग्लोबिन H के बाद A है, E नहीं है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहता है कि बाइंड कर जाती है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यानी कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो अब ऑक्सीजन कहाँ गई, हमारे लंग्स के अंदर गई। लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड में कौन इसको रिसीव करेगा, हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो पूरे जिस्म के अंदर हर सेल के पास पहुँचा देगा, क्योंकि हमारा हर सेल लिविंग है और हर लिविंग चीज़ क्या कर रही है, वो सांस ले रही है। अब वो सांस जो है वो किसके जरिए, ऑक्सीजन के जरिए। अगर हीमोग्लोबिन के सामने दो मॉलिक्यूल हों, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक किसका हो, ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाइंड होगी पहले किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, तो प्रेफर करेगी इसको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चली जाए, हमारे सेल के पास। तो हमारा सेल तो ऑक्सीजन के जरिए सांस लेता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए सांस नहीं लेता। तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर उसकी मिकदार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो ब्रेन है ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऑक्सीजन की मिकदार जब नहीं मिलेगी तो हम कोमे में जा सकते हैं और इससे अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। आपने ये सर्दियों के अंदर सुना होगा कि ये इंस्टेंट गैस हीटर होते हैं, ये पानी गर्म करने वाले फ़ौरन। तो वो कहते हैं कि अगर इन्हें कमरे के अंदर यानी कि बाथरूम के अंदर लगाएं तो कई लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। उसकी बेसिक वजह क्या थी कि वो जो हीटर था उसमें ऑक्सीजन जब कम होगी तो जब हीटर गैस को जलाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट बर्निंग से बनती है। अब वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो जो नहारा होता था या कोई भी उसको वो जब सूंघता था तो वो अब क्या है,
कलरलेस है, वो देख भी नहीं सकता है भी कि नहीं है। ऑर्डरलेस है, बू भी उसकी कोई नहीं है, लेकिन है क्या, ये जहरीली गैस है। तो वो जैसे ही वो सूंघता था तो हीमोग्लोबिन उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती थी, कैच कर लेती थी। अब वो आगे सेल्स को ऑक्सीजन की बजाय क्या दे रही, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सेल जो है वो तो ऑक्सीजन के जरिए जिंदा रहेंगे। तो अब सेल्स की मौत वाक़ होना शुरू हो जाएगी या वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान जो है वो पहले बेहोश होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये था इफेक्ट किसका भला, कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारे पास एयर पोल्यूटेंट दिखाया गया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जिस तरह ये कलरलेस है, तो ये भी क्या है, ये भी कलरलेस है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस थी, ये ऑर्डरलेस नहीं है, ये इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग का मतलब ये है कि ये चुभन सी हमें महसूस होगी या हम जो है ना इसके अंदर आराम महसूस नहीं करेंगे, तो इरिटेट करेगी हमें। तो इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी, इरिटेटिंग होगी, इसकी स्मेल का पता लग सकता है, लेकिन इसका कलर नहीं है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, फ़ज़ा के अंदर ऊपर जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये मिल जाएगी किसके साथ, अगर रेन वाटर के साथ मिलती है तो ये बनाती है एसिड रेन। तो ये अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, H2SO3, ठीक है ना, सल्फ्यूरस, और H2SO4 क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो तरह के एसिड बना सकती है ये, एक सल्फ्यूरस एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह ये क्या करेगी, एसिड रेन का बायस भी बन सकती है। तो प्रॉपर्टी भी कितनी हमने देखी, 3। कौन कौन सी चीज़ देखी है हमने, कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है, कलरलेस है, लेकिन क्या है, ये इरिटेटिंग है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर, रेन वाटर से मिलेगी, बारिश के पानी से मिलेगी, तो कौन सी रेन बनेगी, वो हमारी एसिड रेन होगी। अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट सबसे पहला जो है ना इसका, वो क्या है, वो ये यहाँ पे है कि ये है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि बीमारियां पैदा करेगी। कौन सी वाला, सांस की बीमारियां, जिसके अंदर दमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, और लंग कैंसर है। तो ये वाली बीमारियां जो है ना ये पैदा कर सकती है किसके अंदर, इंसान के अंदर, कि उसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, उसे एम्फीथीमिया भी है, एदमा है, निमोनिया, ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ही हैं। तो एदमा क्या है, ये होता है इंसानों को किसकी वजह से, एलर्जेंट की वजह से। तो अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, एज अ एलर्जेंट होगी, कि ये एलर्जी पैदा कर रही है उसके अंदर जाके, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जब एलर्जी की तो पैदा करेगी तो उससे क्या होगा, उसको दमा हो जाएगा। नमूनिया में क्या होगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जाएगी किसके अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, तो जो लंग्स हैं उन, वो पहले ट्रेके होता है, ट्रेके के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई जो है डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, एंड पे एल्वियोलाई बैठती है, जिसे हम कहते हैं कि ये आगे जो है ना अंगूर के गुच्छों की तरह है, जिसके अंदर हवा पहुंचती है। इसके अंदर जो है ना किसी भी वजह से इसके अंदर पस बनना शुरू हो जाए, तो पस बनना शुरू हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की हम कहेंगे कि ब्लड के साथ मिलना है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसके अंदर पस बनेगी तो हम कहेंगे कि अब ये क्या बन गई, अब ये बीमारी जो है वो क्या बन गई, निमोनिया बन गई। अब देखिए कोरोना की वजह से भी निमोनिया हो रहा है, तो कोरोना जो है वो जब जाएगा तो वो भी क्या बनाएगा, पस बनाएगा एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो उसका एब्जॉर्ब होना कम हो जाएगा और ये शक्ल अख्तियार कर जाएगी किसकी भला, निमोनिया की। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो ट्रेकिया है, ये हमारी सांस की नाली है, ये आगे 2 हिस्सों में डिवाइड है, हमारे पास एक लंग इधर है, एक लंग इधर है, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई और एक ब्रोंकस कहेंगे। तो ये ब्रोंकाई जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये सिकुड़ जाता है, नैरो, इसकी जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हवा है, जो सांस हम ले रहे हैं, तो उसकी जो मिकदार है वो
जो लंग्स के पास जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और लंग कैंसर, कैंसर क्या चीज़ है, दो लफ्ज़ों में इसको बयान किया जाए तो हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि जो सेल है जब वो उसका डिवाइड होता जाए वो रुके ही ना। तो जब लंग्स के अंदर इसी तरह होगा कि सेल डिवाइड होता जाएगा, और वो डिवाइड किसकी वजह से हो रहा है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने उसके कोई जीन को म्यूटेंट कर दिया, जीन उसका चेंज हो गया। क्या, कौन सा वाला, जिस जीन ने सेल डिवीजन को रोकना था। तो अब क्या होगा कि वो सेल क्या होता जाएगा, वो डिवाइड होता जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाती है, कैंसर। तो अगर ये लंग्स के अंदर होगी तो इसे क्या कहेंगे हम, लंग्स कैंसर कहेंगे। तीसरा हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास ये है कि ये भी कौन सी गैस है, ये भी है कलरलेस। ये भी क्या होगी, ये भी कलरलेस गैस होगी। अब कलरलेस गैस होने की वजह से अब क्या होगा कि ये भी हम इसको पहचान नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अफेक्ट करेगी किसको, भरा लंग्स को। आपकी बुक के अंदर इसकी पिक्चर बनी हुई है लंग्स की, और वो ब्लैक हुए हुए हैं, और इसके नीचे लिखा हुआ है ड्यू टू नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दो हैं, एक है NO और एक है NO2। अगली क्लास में दोनों का जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, NOx। तो NOx की वजह से क्या होगा कि ये जो लंग्स हैं ये क्या होगा, वो काम करना हम कहेंगे कम कर देंगे, और ये ब्लैक हो जाएंगे। तो ये दूसरा जो है इसका कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, ये भी अगर हम कहें कि इसमें NOx लिख रहा हूँ, तो NOx का मतलब है मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। ये जब मिलेंगे किसके साथ, रेन वाटर के साथ, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एसिड रेन बनाएंगे। ये कौन सी रेन होगी, ये नाइट्रिक एसिड की होगी। तो ये जो चीज़ें कौन सी रेन बना रहे थे, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे ऊपर क्या होंगे, ये असरअंदाज होंगे। तो कौन कौन से हमने पढ़े हैं, सिर्फ 3 ही आपकी बुक के अंदर, हमने तीनों ही करने हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रॉपर्टी देखें कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या है, जिसका कोई रंग ना हो। ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं है। पॉइजनस, जहरीली गैस। अब इफेक्ट क्या है कि ये हेडेक करेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होंगी, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसकी प्रॉपर्टी देखें कलरलेस है लेकिन इरिटेटिंग है, और सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर से मिलकर क्या बनाती है, एसिड रेन बनाती है। इफेक्ट इसका देखें तो बहुत ज़्यादा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, दमा है, नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, और लंग कैंसर है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो क्या है, NO और NO2 है। इनको इकट्ठा लिखें तो NOx लिखते हैं। ये भी कलरलेस है, और NOx अगर रेन वाटर से मिलती है तो क्या बनाती है, एसिड, और ये हमारे लंग्स के ऊपर क्या होती है, ये असरअंदाज होगी। तो तकरीबन यही बीमारियाँ ये भी पैदा कर सकती हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि हमारे पास क्या हो, एक शीशे का घर हो। ये आप समझ लेंगे, ये हमने ये शीशे का घर बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ग्लास लगा हुआ है। अब क्या है, और इसके अंदर हमने क्या उगाए हुए हैं, इसके अंदर हमने प्लांट्स उगाए हुए हैं। ये हमने प्लांट्स उगाए, और ये जो प्लांट्स हैं इन्हें अब चाहिए, ये विंटर के अंदर इनको चाहिए हीट, और मौसम कौन सा है, विंटर यानी सर्दी का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ग्रीन हाउस बनाते हैं। अब होगा क्या कि जब सूरज चमकेगा तो इससे जो रेज आएंगी वो इसमें से गुजर जाएंगी। किस में से भला, ग्लास में से। और इन रेज को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज। आपकी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको देखें, ये कौन सी रेज होंगी, यूवी रेज होंगी। अभी अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेंगी, ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे अर्थ, इसको क्या करेंगे, ये हीट कर देंगे, गर्म हो जाएगी।
अब क्या है कि चलें जी, ये अब होगी शाम। अब ये जो हीटेड हमारे पास अर्थ थी, अब इसने ठंडा होना है। तो ठंडा होने के लिए क्या करेगी, ये फिर दोबारा हीट क्या करेगी, खारिज करेगी अपने अंदर से। लेकिन आप कोई चीज़ गर्म होना उसे आप रखेंगे तो वो रखी हुई चीज़ गर्म जो है वो ठंडी कब होगी, जब उसमें से क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। तो अब इसमें जो हीट बाहर निकलेगी ये लॉन्ग वेव्स वाली क्या होंगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी, लॉन्ग वेव्स की। और लॉन्ग वेव्स की जो हमारे पास ये हीट वेव्स हैं, ये इस शीशे से बाहर नहीं निकल सकती, ये अंदर ही क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी। पहले कौन सी रेज आई, अल्ट्रावायलेट रेज आई, वो उसने क्या कर दिया, हीट कर दिया अर्थ को। अब अर्थ जो है वो क्या होगी, वो हीट अप हो जाएगी। अब वो ठंडी होना चाहती है तो वो अब रेज खारिज करेगी इंफ्रारेड, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। लेकिन ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो रेज होंगी ये इस शीशे से, इस ग्लास से बाहर नहीं आ सकती, अंदर ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से अंदर का माहौल दोबारा फिर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो विंटर के अंदर हमने बगैर हीटर लगाए ही इसे क्या कर लिया, वार्म कर लिया। तो अब आपने देखा होगा कभी ये गांव की तरफ जाए ना, तो उन्होंने ना पॉलीथीन शीट वाइट कलर वाली वो पूरे के पूरे वो जो है ना उसके ऊपर अपने खेतों के ऊपर लगाई होती है। तो वो असल में क्या हो रहा होता है, वो यही हो रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पॉलीथीन शीट के अंदर से भी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गुजर सकती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो गुजर नहीं सकती। अब आपको एक और बात बताएं, अगर आप यानी कि कोई चीज़ है हमारे पास, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इससे पहले क्या करें, इसे हीट करें। तो ये हीट जब कर देंगे, जब ठंडी करना होगा तो उसमें क्या होगा कि ये हीट रिलीज करेगी। अब जो रिलीज कर रही है वो वेव्स की शक्ल में कर रही है, ये होगी कौन सी लेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। और ये हमारे पास जो सूरज था, इसके पास जो वेव्स आ रही थी वो कौन सी थी, वो शॉर्टर वेवलेंथ की, हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो इस तरह से जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये जो ग्लास है ये से क्या कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है हीट को। और इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, कि हम विंटर के अंदर जो है ना वो हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या करना चाहते हैं, वार्मनेस पहुँचाना चाहते हैं। या हम कहते हैं कि हम हम कह सकते हैं स्प्रिंग के, या हम कह लें कि जो समर के प्लांट्स हैं उन्हें हम उगाना चाहते हैं विंटर के अंदर, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन हाउस। तो ये हमारे पास हो गया ग्रीन हाउस, ये डेफिनेशन किसकी आ गई, ये हमारे पास पता लग गया ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस क्या होगा, जो किसका बना हुआ है, ग्लास का, शीशे का बना हुआ है। और इसमें से क्या होता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन जो हीट की वेव्स हैं वो इसमें से बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये हीट अप हो जाता है या वार्म हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ हीट होती है, हीट अप होती है, तो अब क्या होगा कि ये दोबारा कूल होगी, जब ये एनर्जी को क्या करेगी, या हीट एनर्जी को ये क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, ये लॉन्गर वेवलेंथ की शक्ल में होगी, ठीक है, जैसे हम कह लें हीट वेव की शक्ल में होगी। अब क्या है, इसको आपने बहुत दफ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुजाहरा देखा है। अब आप पूछेंगे कहाँ देखा है। अगर आपके पास गाड़ी है, कार, और वो आप धूप में क्या करें, पार्क कर दें, शीशे उसके क्या सारे बंद कर दें, तो जब वापस आप आते हैं, तो जब गाड़ी खोलते हैं तो अंदर इंतहाई ज़्यादा गर्मी होती है। वो इंतहाई ज़्यादा गर्मी अंदर क्यों है गाड़ी के, तो वहाँ क्या हुआ है, असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ क्या है कि गाड़ी के अंदर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई, उसने गाड़ी अंदर से क्या कर दी, गर्म कर दी। जब गाड़ी में से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलनी थी वो अब शीशे से बाहर नहीं जा सकती, जिस वजह से वो जो एनर्जी है या हीट है वो अंदर ही ट्रैप हो गई, जिस वजह से गाड़ी के अंदर क्या हुआ है, वो हीट क्या हो गई है, वो बढ़ गई। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम ये, बल्कि गर्मियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखें, आजकल के मौसम के अंदर अगर आप पार्क करें गाड़ी धूप के अंदर, तो बाद में आप बैठ ही नहीं सकते उस गाड़ी के अंदर, इतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, गर्मी होती है। अब हम आते हैं कि इस चीज़ को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि ये दुनिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो वो अब हम देख लेते हैं। अब दुनिया के ऊपर तो अल्लाह ताला ने कोई शीशा नहीं बनाया होगा, तो फिर यहाँ पे शीशे जैसी चीज़ें क्या हैं। तो अब ये है कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ को इर्द गिर्द जहाँ तक ज़िंदगी है वहाँ तक अल्लाह ताला ने क्या बना दिया, इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर बना दिया। एटमॉस्फेयर क्या है, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस है।
तो इसके इर्द गिर्द क्या है, ये अल्लाह ताला ने गैसेस का एक एनवेलप बना दिया है। इन गैसेस के अंदर मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये एनर्जी जो ज़मीन से निकल रही होगी उसे क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। जैसे किसने ट्रैप किया था, जैसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस के अंदर ग्लास ने ट्रैप किया था। अब क्या होगा, फिर दोबारा यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये सन है। अब सन से कौन सी वेव्स आएंगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहाँ आ गई, ज़मीन पे आ गई। अब इस सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन क्या हो जाएगी, ज़मीन का ये वाला हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ये गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म होने के बाद अब इसमें से जो रेज निकलेंगी ज़मीन के अंदर से वो क्या होंगी, वो होंगी इंफ्रारेड वेव्स। तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली होंगी। अब वो क्या होगा, वो ट्रैप हो जाएंगी किसके अंदर, इन गैसेस की वजह से। तो ये बाहर नहीं निकल सकेंगी, ये इसी में क्या हो जाएंगे, ये ट्रैप हो जाएंगे। हम कहेंगे रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती हैं, इनसे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। आगे बुक में ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये ट्रैप हो जाएगी। किन गैसेस के अंदर ट्रैप होगी, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी ट्रैप हो जाएगी तो वैसा ही हो जाएगा जैसे कि किसके अंदर हुआ था, ग्रीन हाउस के अंदर हुआ था, कि जब एनर्जी ट्रैप हो जाएगी तो ज़मीन जो है वो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी दोबारा। फिर इसका एटमॉस्फेयर सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि जिस तरह ग्लास वाला हमारे पास ग्रीन हाउस था शीशे का, जिस तरह उसके अंदर हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पे ग्लास वाल की बजाय ग्रीन हाउस गैसेज ने अमल किया है। ये सारी की सारी गैसेज जो हैं ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी ग्रीन हाउस गैसेज। और ये जो फिनोमेना होगा जिसकी वजह से ये अर्थ जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इससे हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, हम लोग गर्म हैं, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। पढ़ा है ना कभी आपने, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। हमारा टेम्परेचर क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहता है तो हम हैं वार्म ब्लडेड। हमारे अंदर से जो है ना ये क्या रेज निकलती रहती, ठीक हो गया। अब क्या है कि एक है नाइट विजन ग्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक, ये आमली जो जिसकी मशहूरियाँ आजकल आ रही हैं, ये नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हैं। और वो क्या करते हैं, वो इंफ्रारेड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं उनमें से जो रेज निकल रही हैं उनको वो डिटेक्ट करेंगे, हॉट बॉडी की रेज को, जिसकी वजह से वो इमेज बनेगा, ठीक है। तो वो जो हमारे पास होंगे, यानी कि ये ज़्यादातर किसके पास होंगी, ये आर्मी के पास होंगी, ठीक है, ताकि वो किसको डिटेक्ट कर सकें, अपने एनिमी को डिटेक्ट कर सकें। तो आपने ये जो गेम है इसके अंदर भी देखा होगा, कौन सी वाला गेम जो आज बंद हो गई है, क्या नाम है इसका वाला, पबजी, हाँ पबजी के अंदर। तो उसके अंदर वो लगाता है गूगल और उससे वो देखता है, वो वजह क्या, क्यों नज़र आता है, क्योंकि हर हॉट चीज़ के अंदर से क्या निकलेगी, ये वेव निकलेगी, लॉन्गर वेव लेंथ वाली। और ये लॉन्गर वेव लेंथ वाली वेव निकलने की वजह से हम उसको बॉडी को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब फिर दोबारा देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा कि जो सन है यहाँ से जो रेज आएंगी वो अर्थ को क्या करेंगी, हीट कर देंगी, फिर अर्थ में से रेज निकलेंगी ताकि वो ठंडी हो दोबारा। अब ये जो रेज इसमें से निकलेंगी ये ट्रैप हो जाएंगी, ये बाहर निकलने, अगर ना हो, ये एयर ना हो, ये अब 9th के बल्कि अंदर जाके पढ़ेंगे, 10th में बल्कि, अगर ये ना हो, एयर इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, तो टेम्परेचर जो है ना अर्थ का वो -22 हो जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे तो
अब हम रह रहे हैं, अब कितना टेम्परेचर, अब 40 चल रहा है। तो अगर ये ना गैसेस हों तो टेम्परेचर जो है वो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए। तो अल्लाह ताला ने इनका एक क्या कहते हैं उसे बैलेंस रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या रहता है, अर्थ का वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, और अगर ये बढ़ता जाएगा तो आगे आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो फिर दोबारा देखें कि सन से जो रेज आएंगी वो क्या करेंगी, अर्थ को हीट करेंगी। फिर अर्थ से जो वेव्स निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, मीथेन, वाटर वेपर्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएंगी, जो इर्द गिर्द गैसेज हैं इसके एटमॉस्फेयर के, उसमें ट्रैप हो जाएंगी। उसके ट्रैप होने से एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इन गैसेज को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज। इसको आप बुक से एक दफ़ा पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको जो है वो आप देखें कि जो आपने प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी उनको याद करने की कोशिश करें। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने रेलिवेंट टीचर से इसका क्या करें, इससे सवाल को पूछ लें।